नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान के अंदर। जैसा कि दोस्तों हमने सुना है कि यहाँ पर एक कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10 और 11 जून को एक महासमागम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत से अंदर कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, रक्तदान शिविर, विशाल भंडारा और भी बहुत से कार्यक्रम रखे गए हैं। तो दोस्तों अभी हम अंदर चलेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक सोजत आश्रम के अंदर, जहां पर एक बोर्ड लगा है, बैनर लगा है, जहां पर लिखा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में दहेज रहित रमणी। दोस्तों आप जान सकते हो दहेज मुक्त विवाह मतलब बिना आडंबर के साथी, जिनमें बिना दहेज की शादी होती है, 1 रुपए का भी दहेज नहीं तो लिया जाता है और नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो पूरे भारतवर्ष के अंदर हर साल हजारों बेटियों को दहेज के कारण मार दिया जाता है। आप सभी जानते हो एक दहेज ऐसी कुप्रथा है भारत के अंदर, जिसमें बहन बेटियों को गर्भ के अंदर भी मार दिया जाता है, क्योंकि एक पिता को पता होता है कि वो बेटी को तो पराये घर जाना है, फिर बड़ी होगी उनको पराये घर जाने चली जाएंगी, तो बेटी हमारे किस काम की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर बेटी जितनी है उतना ही व्यवहार अपने बेटे को है, तो उतना भी व्यवहार बेटी को भी देना चाहिए। तो एक दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। उनके अनुयायियों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो 1 रुपए का भी दहेज न तो लेते हैं और नहीं देते हैं। तो दोस्तों अभी हम कुछ ही देर में अंदर चलेंगे और यहाँ पर जिनका दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है उनसे बातचीत करेंगे कि वाकई में दहेज मुक्त विवाह इधर हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम अंदर चलते हैं और आपको पूरी कवरेज दिखाते हैं जी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रमणी पंडाल के अंदर, जहां पर दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो कुछ ही समय में यहाँ पर मतलब टाइम में दहेज मुक्त विवाह प्रारंभ हो गए। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो मेहमान, जो इस शादी समारोह को मतलब आए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। नमस्ते जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आपका? किशन लाल जी नाम है। आप कहाँ से आए हो सर? मैं भानीमढ़ी जिला राजस्थान से हूँ। सर आप राजस्थान से आए हो, जैसे कि यहाँ पर हमने सुना है कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, मतलब बिना आडंबर के शादी करते हैं। तो सर आपके क्या विचार है इसके बारे में? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे विचार है सर। ये जो उठाया है, पीड़ा है, बहुत अच्छा है। ये देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छा कार्य है ये। जैसा कि सरकार बहुत सी मतलब मुहिम चलाती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण मतलब बेटियों को ऐसा मतलब गर्भ के अंदर भी मार दिया जाता है कि भाई बेटियां तो बड़े होकर दूसरों के घर जाएंगी, वो उनके हमारे क्या काम की। इसके कारण लोगों की एक ऐसी धारणा है कि वो बेटे को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये कहना चाहेंगे यहाँ की जो संस्था ने जो कार्य करा है ना, बहुत अच्छा कार्य है और यहाँ पे कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आराम से देश मुक्त शादी होती है, लड़कियां अच्छी तरह से रहती है, दोनों पक्ष अच्छी तरह से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है इसका, कोई बात की परेशानी नहीं होती है इसमें। तो ये दहेज मुक्त जो विवाह हो रहा है, अगर हम जगत में जाके देखें तो लोगों को मतलब बेटियों को एक गाड़ी, 2 व्हीलर, बड़े बड़े मतलब पैसे वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं 1 रुपए का भी दहेज नहीं लेता है, मतलब बिल्कुल बिना आडंबर के शादी करते हैं। तो मतलब ये तो हमारी परंपरा है कि लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? परंपरा को क्यों खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ऐसा है ना कि परंपरा तो यूँ खत्म की जा रही है कि आगे के लिए परिवार वालों को मतलब कष्ट नहीं हुआ है। ये तो क्या पैसे वाले हैं जो कर लेंगे, और जो पैसे वाला नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो बेचारा वो क्या करेगा? वो दूसरे से कर्जा मुक्त लेगा, फिर जीवन भर वो कर्जा चुकाता रहेगा वो। तो इससे तो अच्छा है ना कि दहेज मुक्त मतलब शादी की जाए, आगे की परेशानी से बचा जाए। तो मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं परमात्मा। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अच्छा मैसेज आ रहा है। अच्छा मैसेज आ रहा है इसमें जी। धन्यवाद सर। जैसा कि दोस्तों आपने इन भाई से सुना है कि एक संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य है ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इसका मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाएगा और सबको मतलब इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप मतलब जो जगत के लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उन लोगों को भी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, उनको भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहेंगे आप परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से आके जुड़े और अपने जीवन को सफल बनावे। जी धन्यवाद सर। सच है। तो दोस्तों अभी हम अंदर चलेंगे जहाँ पर दहेज मुक्त जोड़ों का विवाह हो रहा है।
अभी हम पहुंच चुके हैं रमेणी पंडाल के अंदर। जैसा कि आपको पूरा दृश्य बताया, तो यहाँ पर आप 2-3 जोड़े बैठे हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह आज होने जा रहा है। तो उन्हीं से हम बात करेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। जो पर यहाँ पर एक जोड़ा बैठा है, उनसे हम बात करते हैं। नमस्ते जी। सच सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू दासी, आप कहाँ से हो जी? बिहार से। आप बिहार से हो जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपका क्या नाम है? सुनील दास, आप कहाँ से हो? झालावाड़ जिले से। आप झालावाड़ से हो। हाँ। तो दोस्तों, ये भगत जी राजस्थान से हैं और ये बहन है जो बिहार से हैं। तो आज उनका दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जहाँ पर हर साल बेटियों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण लोग बहुत से मतलब दहेज देने के बाद भी बेटियां सुखी न रह पाती हैं। तो चलिए उनसे हम बात करेंगे कि मतलब आपने कितना दहेज दिया है। तो बात करते हैं इनसे। नमस्ते जी। सच सर जी। तो जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के सन्निधि में जो ये विवाह होने जा रहा है, मतलब बिना दहेज के विवाह होने जा रहा है, तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मतलब एक पैसे का भी लेन देन नहीं है? नहीं, एक पैसे का भी लेन देन नहीं है। हमारे पापा कुछ भी ना दिए हैं। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि एक बेटी का विवाह होता है तो वो सज धज के मतलब एक विवाह के अंदर बैठती है, लेकिन आप बिल्कुल एक सिंपल ड्रेस में बैठी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज बताए हैं कि हमें सिंपल में ही बैठना है, ना 1 रुपया लेना है ना 1 रुपया देना है। ये हमारे भगत जी ये हमें मांगने किए हैं दहेज के लिए। तो मतलब कोई दहेज नहीं है? नहीं, दहेज मुक्त विवाह है। तो ऐसा क्यों है? अगर आपके पिताजी अगर दहेज देना चाहे तो मतलब उसमें क्या तकलीफ है दहेज में? नहीं, पापा दहेज अगर देना भी चाहेंगे तो ये नहीं लेंगे। दहेज नहीं लेना। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी बताएं कि नहीं दहेज लेना है, नहीं देना है। ये महापाप है दहेज। दहेज मतलब महापाप है? हाँ, दहेज के कारण आज बहु बेटियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। मतलब सामने वालों ने कुछ मांग तो की होगी? नहीं, कुछ भी नहीं मांग की है। मतलब 1 रुपए की भी मांग नहीं की? नहीं, 1 रुपया का भी मांग नहीं। तो मतलब इस विवाह से मतलब आप तो खुश तो है ना? हम बहुत खुश हैं। जैसे कि एक बेटी का मतलब सपना होता है कि उनकी शादी होती है तो उनके पिताजी उनको कुछ दे, कुछ सोफा वगैरह है, जो भी मतलब दहेज दिया जाता है वो दे। लेकिन आपके पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, मतलब बिना आडंबर के आप शादी कर रहे हो। तो मतलब आपका और क्या विचार है इसके बारे में? दहेज मुक्त विवाह है तो इसमें कुछ भी नहीं लेना है ना देना है। जी धन्यवाद जी। थैंक यू। तो यहाँ पर इनके जो पति हैं, पति होने वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्ते जी। सर, जैसा कि ये बहन बोल रहे हैं कि मतलब 1 रुपए का भी दहेज मतलब नहीं तो लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं देते हैं। तो मतलब आपने उनसे 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया? नहीं लिया, 1 रुपए का नहीं लिया। लेकिन हम जगत में अंदर जाते हैं तो लोग मतलब पहले ही मांग रखते हैं कि एक बुलेट गाड़ी होनी चाहिए, एक 4 व्हीलर होनी चाहिए और बड़े बड़े मतलब सोफा वगैरह ये सब होने चाहिए, तभी वो शादी करता है। लेकिन आपने तो मतलब 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया है। तो सर ऐसा क्यों? हमारे गुरुजी ने यही बताया है कि ना तो दहेज लेना ना देना है, ना तो 1 रुपया देना ना 1 रुपया लेना है। दहेज लेना बहुत पाप है। मतलब आपके गुरुजी के नियम के अनुसार आप चलते हो? हमारे गुरुजी के नियम के अनुसार ही चले। दहेज का बिल्कुल लेन देन नहीं है। जैसा कि हम सुनते हैं कि बेटियों को दहेज देने के बाद भी वो बेटियां सुखी न रह पाती हैं। हर साल हजारों ऐसे केस आते हैं जिनके कारण मतलब बेटियों को मार दिया जाता है। दहेज देने के बाद भी फिर साल 2 साल बाद और वो पैसे की मांग करते हैं। जब बेटी का पिता अगर वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो बेटी को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो आप इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हो? हमारे गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी है कि ना तो दहेज लेना ना देना। इसकी वजह से ना बहुत को गर्भ में मार दिया जाता है बेटियों को। तो सर आगे जाकर मतलब आप उनको साल या 2 साल बाद में कुछ ऐसा तो कहोगे कि भाई आपके पिताजी ने क्या दिया? आगे जाकर ये परेशानी तो नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम ना तो लेंगे ना देंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं। मतलब आप अपने गुरुजी के वचन पर मतलब चलेंगे। आप अपने गुरुजी के नियम पर पक्के हो? हाँ, हमारे गुरुजी के नियम पे पक्के हैं हम। जी धन्यवाद सर। सच्चा है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना इनके विचार, तो उनका कहना है कि 1 रुपए का भी दहेज मतलब नहीं लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और नहीं देते हैं। तो आगे की और भी जानकारी आपको देंगे। नमस्ते जी। सच्चा है गुरुजी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र दास। कहाँ से हो सर आप? बेड़ता नागौर रास्ता।
तो राजस्थान से हो? हाँ जी सर। सर आपका जैसे आज देश मुक्त विवाह होने जा रहा है, तो सर राजस्थान के अंदर हमने ऐसा सुना, जैसे अन्य राज्यों में क्या है कि बेटी वाले दहेज देते हैं, मतलब गाड़ी वगैरह देता है, तभी मतलब वो उनका विवाह संपन्न माना जाता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि जो बेटे वाले हैं वो बेटे वालों को पैसे देते हैं, या फिर आमने सामने लड़की लड़के मतलब देने पड़ते हैं। लड़की है तो सामने वाले को देनी पड़ती है, और सामने वाली लड़की होती है तब आपके लड़के को देते हैं, तभी विवाह संपन्न हो पाता है। अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो मतलब 2-4 लाख 10 लाख रुपए दिए जाते तभी उनका विवाह संपन्न हो पाता है। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसे बोल रहे हो कि उनका विवाह है जो दहेज मुक्त होने जा रहा है, तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे? हम संत रामपाल महाराज के शिष्य ना तो दे देते हैं ना देते हैं लेते हैं, और ना ही पैसे देते हैं और ना लेते हैं, और ना अट्टा सट्टा का कोई हमारे मसला चलता है। मतलब बेटी वालों ने कुछ तो मांग की होगी कि भाई 2-4 लाख 10 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। नहीं भगत जी, वो भी संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं, वो ऐसी मांग नहीं करते। मतलब 1 रुपए की भी मांग नहीं की? ये भगत जी सामने वाले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। शिष्य है। लेकिन जैसे आप मतलब ये ऐसे विवाह कर रहे हो, तो मतलब समाज के अंदर आप वैसे जाओगे, समाज के अंदर तो क्या होता है कि लोगों को खाना खिलाओ, पूरे लोगों को आसपास के लोगों को बुलाओ, तो मतलब कुछ लोग घर जाने के बाद भी आपका विरोध करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विरोध तो करने वाले करते रहेंगे, हम तो संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं, जो हमारे गुरु जी ने मार्ग उपदेश दिया उसी मार्ग पे चल रहेंगे। मतलब आज जो समाज में फैली जो कुप्रथाएं हैं उसको आप मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उसको खत्म करना चाहते हैं? जी सर। और आप उनके नियम पर चल रहे हो अडिंग रह के? हाँ जी। तो अभी यहाँ पर जो उनकी होने वाली वाइफ है उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो हमने सुना ही है कि जो विवाह होते हैं वो लड़की वाले मतलब लड़के वालों से पैसे लेते ही हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उसके हम रुपए भी नहीं लेते हैं। तो चलिए जो उनकी होने वाली वाइफ है उनसे बात करते हैं। नमस्ते। सच्चाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसुंधरा है। आप भी राजस्थान से ही हो? हाँ। जैसा कि हमने सुना है कि जो पैसे वगैरह लेते हैं बेटी वाले 2-4 लाख रुपए लेते हैं, तो आपके पिताजी ने कुछ पैसे वगैरह लिए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ली। 1 रुपए भी नहीं लिया? तो ऐसा क्यों है? जो सब लोग लेते हैं तो मतलब आपके पिताजी ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पिताजी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बना, उन्होंने देश मुक्त भारत बनाने का बेड़ा उठाया है, इसलिए हमारे पिताजी ने 1 रुपया भी नहीं लिया और ना दिया। मतलब आपने गुरुजी ने जो दहेज मुक्त विवाह का जो बीड़ा उठाया है, आप उनके नियम पर चलने के लिए आरूढ़ है? हाँ। मतलब 1 रुपए का भी दहेज मतलब नहीं लिया आपके पिताजी ने? नहीं, 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया है। अच्छा, तो मतलब राजस्थान के अंदर तो ऐसी प्रथाएं हैं कि बेटी वाले मतलब वो पैसे लेते हैं तो बेटियों को बेचते ही हैं, क्योंकि बेटी वाले जो पैसे लेते हैं उससे तो ये समझ लो कि बेटी वहाँ जाती है तो उसको दुखी रहना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हमारे पिताजी ने ना तो पैसे दिए ना लिए, और वहाँ पे सामने वाले भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो वहाँ पे ना तो बेटी दुखी रहेगी ना ही कोई वहाँ पे दवा वगैरह डालेंगे कि दहेज वगैरह क्यों नहीं दिया, और वो सुखी रहेगी वहाँ। जी धन्यवाद जी। तो सर जैसे कि आपका जो दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, तो जो भी आज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप उन लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो? हमारे संत रामपाल महाराज तो ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मोक्ष कल्याण कराए। बेटी जो आज देश के कारण संसार में बोझ बना रही है, समाज में बोझ बन रही है, तो समाप्त को प्रतियों को समाप्त करें। जी धन्यवाद सर। जैसा कि दोस्तों आपने सुने इन भक्तों के विचार कि 1 रुपए का भी मतलब लड़के वालों ने उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसी कुप्रथा है कि हजारों रुपए देने पड़ते, लाखों रुपए, तभी उनका विवाह संपन्न हो पाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 रुपए का भी दहेज न तो लिया जाता है और नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी और भी कवरेज देखने के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद।